जय हिंद दोस्तों। दुर्गा एंड सुहावन क्लासेस में आज आपका स्वागत है। मैं सुहावन कुमार गुप्ता आज हिंदी के वर्णिका भाग 2 के चैप्टर 4 लेकर आए हैं, जिसका नाम नगर है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। तो लेखक सुजाता रचित कहानी के नाम नगर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नगर कहानी का जो लेखक है वो सुजाता जी ही है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। तो यह तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर रहा था। तो अस्पताल का वातावरण जो था वली अमाल को भयभीत कर रहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। तो मदुरै को अंग्रेज मदुरा कहते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वल्ली अमाल को किसकी चिंता सताने लगी। तो वल्ली अमाल को पापाती की चिंता सताने लगी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पापाती की। नंबर 6 कह रहा है नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था। तो नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को 48 नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 48 नंबर कमरा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन पापाती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वल्ली अमाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, वल्ली अमाल अपनी बेटी पापाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था। तो वल्ली अमाल के गांव का नाम मुनांडी पट्टी था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मुनांडी पट्टी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नगर कहानी के कहानीकारक कौन है। तो नगर कहानी के कहानीकारक सुजाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुजाता। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो नगर कहानी में मुख्य पात्र पापाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 3 मई 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कार्लवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी मदुरै थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है। तो अंग्रेजी भाषा में मदुरै को मदुरा कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं। तो यूनानी लोग मदुरै को मेदोरा कहते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मेदोरा। 15 कह रहा है नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। तो नेता लोगों के द्वारा महंगाई के विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वल्ली अमाल के लड़की का क्या नाम था। तो वल्ली अमाल के लड़की का नाम पापाती था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पापाती को क्या हुआ था। तो पापाती को बुखार हुआ था, जिसका नाम मेनिंजाइटिस भी था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पापाती कितने साल की थी। तो पापाती 12 साल की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा,
12 साल की। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वल्ली अमाल को किस रूम नंबर वाले कमरा में जाना था? तो वल्ली अमाल को 48 रूम नंबर वाले कमरा में जाना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो स्टेथोस्कोप से हृदय की गति को मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? तो इस कहानी में मेनिंजाइटिस नामक भयानक रोग का जिक्र किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मेनिंजाइटिस। एक प्रकार की यह बुखार है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ऑप्थेल्मोस्कोप क्या है? तो ऑप्थेल्मोस्कोप आँख देखने का मशीन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 24 कह रहा है कि लंबी कतार देखकर वल्ली अमाल को किस पर गुस्सा आया? तो लंबी कतार को देखकर वल्ली अमाल को अपने मृत पति पर गुस्सा आया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मरे हुए पति पर गुस्सा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो एस रंगराजन सुजाता का ही पूरा नाम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो इस तरह से जब पूछेगा तो आंसर बोलिएगा एस रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है वल्ली अमाल किस गांव से आई थी? तो वल्ली अमाल मुनांडी पट्टी से आई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मुनांडी पट्टी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है पपाती किस कहानी का पात्र है? तो पपाती नगर कहानी का मुख्य पात्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 28 कह रहा है कि मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? तो मेनिंजाइटिस का संबंध बुखार से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो नगर कहानी तमिल भाषा से अनुदित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पपाती इसलिए बेहोश पड़ी थी क्योंकि उसको तेज बुखार हो गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा तेज बुखार के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा था? मैं चाहता हूँ कि उस लड़की को अभी भर्ती करो, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा बड़े डॉक्टर ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है पपाती को उसकी माँ इलाज करने के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मदुरै शहर लेके गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? तो यह मेट्रन ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मेट्रन ने। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है वल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टरों ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गांव के डॉक्टर साहब ने कहे थे कि पपाती अब गांव में ठीक नहीं होगी, इसको ले जाइए एक बड़े शहर में मदुरै में। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है पपाती किस पर लेटी हुई थी? तो पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेचर पर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? तो पहले दिन पपाती को बुखार हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 कह रहा है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो तुलनात्मक व्याकरण काल्डवेल की रचना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा काल्डवेल। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कहानीकारक
सुजाता का असली नाम क्या है? तो कहानीकारक सुजाता का असली नाम एस रंगराजन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 39 कह रहा है कि निम्न में से सुजाता की रचना कौन है? तो सुजाता का रचना करेलियान सेबब कप्पू कनमुत तोलेर साले ये दोनों हैं। मतलब ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए भी और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है? इसके कहने का मतलब है कि नगर कहानी का तमिल भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद कौन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, के ए जमुना। 40 कह रहा है पपाती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? तो पपाती को 6 डॉक्टर घेरे हुए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 कह रहा है कि डॉक्टर धनशेखरन ने किसकी देख रेख का जिम्मा लिया? तो डॉक्टर धनशेखरन ने पपाती को देख रेख का जिम्मा लिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि श्रीनिवासन कौन था? तो श्रीनिवासन एक कंपाउंडर था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है वल्ली अमाल के चिट पर किसका दस्तखत नहीं था? तो वल्ली अमाल के चिट पर डॉक्टर साहब का दस्तखत नहीं था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है वल्ली अम्माल को कितने नंबर कमरा में जाना था? तो वल्ली अम्माल को 48 नंबर कमरा में जाना था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है अस्पताल में रोगी के अभिभावक का वेतन कौन पूछ रहा था? तो अस्पताल में रोगी के अभिभावक का वेतन क्लर्क पूछ रहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है अस्पताल में हेड नर्स का नाम क्या था? तो अस्पताल में हेड नर्स का नाम मिरांडा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मिरांडा। 48 कह रहा है कि वैदीश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाने को किसने कहा था? तो भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए वल्ली अमाल कहे थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।